शर्मा मॉरल टीवी। गांव में पाव भाजी। आओ आओ पाव भाजी खाओ, गरम गरम पाव भाजी खाया क्या। मक्खन की खुशबू, सब्जी का स्वाद, दिल खुश हो जाए, मिट जाए हर बात। बात है सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां कच्ची गलियां थीं, मिट्टी के घर थे और लोग सादगी से भरा जीवन जीते थे। इस गांव में चाय और कचौरी तो आम थी, लेकिन पाव भाजी जैसा शहरों का स्वाद यहां पहली बार आया था। ये पाव भाजी कोई और नहीं बल्कि रघु भैया नाम का एक मेहनती युवक बनाता था, जिसने अपने ईमान और मेहनत से गांव वालों के दिल में जगह बना ली थी। ये है रघु भैया, पाव भाजी वाले, मेहनती और ईमानदार, जो मानता था कि खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि नीयत से भी आता है। सुबह का समय था, गांव की चौपाल पर लोग जमा होने लगे थे। तभी दूर से रघु भैया की आवाज गूंजती है, लो भैया लो, आज भी ताजी भाजी बनी है। ताजी ताजी पाव भाजी खाओ और भूख को मिटाओ। आओ आओ जल्दी आओ भैया, जल्दी खाओ गर्मा गर्म पाव भाजी। धन्नो चाची पाव भाजी के ठेले के पास आकर रामू से बोली, अरे रामू बेटा, तेरी पाव भाजी खाते ही मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब हम सब मिलकर चूल्हे पर सब्जी बनाते थे और उसमें स्वाद से ज्यादा अपनापन हुआ करता था। मेरी पाव भाजी भले ही शहर जैसी फैंसी ना हो, लेकिन मैं इसमें वही सब डालता हूं जो मैं अपने घर में अपने माँ बाप को खिलाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर खाना साफ मन से बनाया जाए तो उसका असर सीधे इंसान के दिल तक पहुंचता है। धन्नो चाची। आजकल तो लोग पैसे के चक्कर में क्या क्या मिलाने लगे हैं, लेकिन तू आज भी वही पुराना सच्चा स्वाद बनाए हुए है। इसी वजह से भगवान तेरा भला करेगा। गुड्डू एक शैतान बच्चा जो रामू की ठेले की तरफ हंसता हुआ आता है। अरे रघु भैया, आज तो गाने में ज्यादा ही मिठास है। लगता है पाव भाजी भी मीठी होगी। अरे नहीं रे गुड्डू, मिठास गाने में है और स्वाद मेहनत में। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कोई थाली लेकर आया तो कोई पत्तल में खाने की तैयारी कर रहा था। सीता दादी, रघु बेटा जरा कम मसाला रखना, बुजुर्ग लोग भी खाएंगे। रघु भैया सम्मान से सीता चाचा से बोले, दादी आपके लिए तो ऐसे बनाऊंगा कि स्वाद भी रहे और सेहत भी। काका हरनाम भी रामू के ठेले पर पाव भाजी खाने आते हैं। बेटा रघु, ये शहर की चीज गांव में लाकर तुमने बड़ा काम किया है, पर ईमान मत छोड़ना। रघु भैया काका से बोला, काका मेरा खाना अगर किसी के पेट के साथ दिल भी भर दे तो वही मेरी कमाई है। तभी वहां मोहन सेठ पहुंचा, जो हर चीज में मुनाफा ही देखता था। रघु, अगर मसाला सस्ता डालो और मक्खन कम करो तो पैसा ज्यादा बचेगा। रघु भैया शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, सेठ जी पैसा तो आज कम कमाऊं या ज्यादा, पर भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। तभी एक छोटी बच्ची उदास और भूखी धीरे धीरे चलते हुए पाव भाजी की खुशबू सूंघते हुए ठेले के पास खड़ी हो जाती है। बच्ची धीरे से, भैया बस थोड़ी सी भाजी मिल जाती तो मैं अपनी माँ के साथ बांट कर खाती, पर आपकी पाव भाजी की खुशबू बहुत ही आकर्षित है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं भैया। रघु भैया भावुक होकर, अरे बेटी भूख का कोई दाम नहीं होता, आज तो मेरी मेहमान हो। गांव वाले रामू की ईमानदारी और मेहनत को देखकर रामू की प्रशंसा करते हुए,
देखा, यही है असली इंसानियत। इसलिए तो रघु की पाव भाजी सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देती है। मोहन सेठ ये सब देखकर चुप हो जाते हैं और उसे एहसास होता है कि ईमानदारी से बड़ा कोई इनाम नहीं। समझ आया, इंसान होना जरूरी है। मोहन सेठ धीरे से, रघु, आज समझ आया कि व्यापार से बड़ा इंसान होना जरूरी है। रघु भैया गाना गाते हुए, रोटी में मेहनत हो, दिल में सच्चाई हो, तो हर स्वाद में भगवान की परछाई हो। इस तरह रघु की पाव भाजी गांव की पहचान बन गई। लोग समझ गए कि ईमानदारी, दया और सच्चाई किसी भी काम को महान बना देती है। कहानी की सीख, जो काम ईमानदारी और इंसानियत से किया जाए वो छोटा होकर भी बड़ा बन जाता है।